Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 2 Chapter Heat Transfer, जिसके अंदर हमने हीट ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशंस देखी, देन हमने फ्लोरियर लूप की स्टडी की, देन हमने हीट ट्रांसफ़र की मैकेनिज़्म को स्टडी किया एंड फिर हमने हीट ट्रांसफ़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने फर्स्ट देखा हीट एक्सचेंजर, जो कि हीट को एक्सचेंज कर रहे थे, जिसमें हमने शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर को स्टडी किया। फिर हमने स्टार्ट किया सेकंड हीट इंटरचेंजर, जिसमें हमने बफल्स को समझा एंड देन लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर और डबल पिन हीट इंटरचेंजर को स्टडी किया। अब हम हमारा नेक्स्ट हीट ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट को देखने जा रहे हैं, दैट इज़ स्क्रैप सरफेस एक्सचेंजर। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसके थ्रू जो सरफेस है उसको स्क्रैपिंग होगी और उसके थ्रू हीट का इंटरचेंज होगा। सो इन सम ऑफ द हीट इंटरचेंजर्स द ड्रैग फोर्स ड्यू टू force of viscous fluid, a quick thick viscous sublayer, or due to turbulence condition in the core, liquid exhibit no pressure loss with excessive pumping cost. This type of exchangers have a rotating element with a spinning load scraper blade as shown in figure 4.14 to scrape the inner heating surface to effectively remove liquid from it. मीन्स कि क्या होता है कि जब कोई लिक्विड जो कि विस्कस होता है तो उसको फ्लो कराने के लिए बहुत सारे फोर्स की अप्लाई किया जाता है। मीन्स कि फोर्स चाहिए उस लिक्विड को फ्लो कराने के लिए और थिक विस्कस सब लेयर बनाने के लिए, या फिर एक टर्बुलेंस कंडीशन चाहिए कोर के अंदर जिसकी वजह से हीट का इंटरचेंज होगा। अब इसमें जो हीट का इंटरचेंज होता है उसमें जो लिक्विड है उस पर कोई प्रेशर लॉस नहीं होता है जब उसमें एक्सेसिव प्रेशर लगाया जाता है। मीन्स कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से वो थिक विस्कस जो लिक्विड है वो मूव करेगा, उसमें फ्लो होगा, तो इसके अंदर कोई भी प्रेशर लॉस नहीं होगा। और इसके अंदर एक्सेसिव पंपिंग कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है, तो इसमें इसको पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटर की एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि मोटर रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए इसका जो कॉस्ट होता है, इसका जो पंपिंग कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर देखा स्क्रैप सरफेस एक्सचेंजर का कि इसके अंदर क्या होती है, हीट का इंटरचेंज होता है। ये हीट इंटरचेंजर का एक टाइप है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड भरा होता है। इस विस्कस फ्लूइड को मूव किया जाता है और इसको मूव करने के लिए एक ड्रैग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इस ड्रैग फोर्स को अप्लाई करके एक क्विक थिक विस्कस सब लेयर बनाई जाती है या टर्बुलेंस कंडीशन के थ्रू इस विस्कस फ्लूइड को फ्लो करवाया जाता है कोर पार्ट के अंदर। अब जब इसको फ्लो कराया जाता है तो इस लिक्विड के अंदर कोई भी प्रेशर लॉस नहीं होता है, लेकिन इसको मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा हाई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए इसमें पंप यूज़ किए जाते हैं और इसकी वजह से इसमें पंपिंग कॉस्ट लगी हुई होती है। देन आप इसके डायग्राम से इसको अगर समझें तो ये एक ऐसा टाइप का एक्सचेंजर है जिसके अंदर एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो स्पेयरिंग लोड स्क्रैप ब्लेड से जुड़ा होता है। मीन्स कि इसके अंदर क्या होती है, ब्लेड्स होती हैं जो कि स्क्रैप करती हैं लोड को टू स्क्रैप द इनर हीटिंग सरफेस। मीन्स कि ये जो अंदर की हीटिंग सरफेस है जो कि यहाँ डायग्राम में दिखाई गई है उसको स्क्रैप करने के लिए इसके अंदर स्प्रिंग लोडेड स्क्रैप ब्लेड्स होती हैं जो कि इफ़ेक्टिवली जो लिक्विड वहाँ पे जाके अडेयर हो जाता है उसको रिमूव करती है। मीन्स कि आप समझिए कि ये एक तरीके का एक गुला है। इसमें हमने पहले हमारा जो विस्कस फ्लूइड है इसको इसमें फिल किया, देन हमने इस रोटेटिंग शाफ्ट की मदद से इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। जब रोटेट होगा तो
जैसे मिक्सी के अंदर रोटेशन होता है ना, वैसे रोटेट होता है तो वो उसकी दीवार पे जाके चिपकने लग जाता है, वो जो हमारा विस्कस फ्लूइड होता है। तो इस विस्कस फ्लूइड जो यहाँ पे इसकी सरफेस पे जाके अडेयर हो रहा है, उसको वहाँ से हटाने के लिए, स्क्रैप करने के लिए इसमें स्क्रैपिंग ब्लेड्स होती हैं। जब ये रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट करेगा तो उसकी वजह से, उस मोटर की वजह से जो हीट जनरेट होगी, इसके रोटेशन की वजह से जो हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से वो हीट उस विस्कस फ्लूइड के अंदर जाएगी, उस विस्कस लिक्विड में जाएगी, और जिसकी वजह से थिक विस्कस सब लेयर फॉर्म होगी, एक टर्बुलेंस कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है स्क्रैप सरफेस एक्सचेंजर की। फोर्थ आता है हमारा फिन्ड ट्यूब एक्सचेंजर। क्या होता है फिन्ड ट्यूब एक्सचेंजर? इन अ हीट एक्सचेंजर, वाइल हीटिंग द एयर आउटसाइड द ट्यूब्स विथ स्टीम inside the tubes, then the heat side coefficient will be very high and air side coefficient will be extremely low. मीन्स कि जब हीट एक्सचेंजर के अंदर दो ट्यूब्स होती हैं, जो अंदर वाली ट्यूब होती है उसमें स्टीम होती है और बाहर वाली जो ट्यूब है उसमें एयर होती है, तो जो स्टीम वाली साइड है उसका कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है और जो एयर वाली साइड होती है उसका कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो while the heat transfer as the overall coefficient approximates that of the lower side क्या है? air side coefficient. The only remedy to increase the Q, that is rate of heat transfer, is to increase the area term on the air side without putting more tubes in the heater. तो जब हीट ट्रांसफ़र होता है तब जो ओवरऑल कोफिशिएंट है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है लोअर साइड की तरफ, जिसको हम एयर साइड कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और इसको हमें हीटअप करना है, लोअर साइड को हमें हीटअप करना होता है। तो इसके अंदर Q को इंक्रीज़ करने के लिए, Q मीन्स रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या इंक्रीज़ करना पड़ता है? एयर साइड का एरिया इंक्रीज़ करना पड़ता है विदाउट हीटर को ट्यूब्स में पुट किए, मीन्स कि बिना हीटर लगाए अगर हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करना है तो एयर साइड का जो एरिया है उसे बढ़ा दीजिए। तो हमने क्या देखा फिन्ड ट्यूब एक्सचेंजर में कि दो साइड होती है इस फिन्ड ट्यूब एक्सचेंजर के अंदर। एक होती है एयर साइड जो कि आउटसाइड होती है ट्यूब के, यानी कि ट्यूब के बाहर वाली जो साइड है वो एयर की है जिसे हीट किया जाना है, और जो अंदर वाली साइड है वो स्टीम की है जिससे कि हीटिंग हो रही होगी। ये जो स्टीम साइड है इसका कोफिशिएंट हाई होता है, जबकि जो एयर साइड है इसका कोफिशिएंट लो होता है। अब जो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रही होती है तो ओवरऑल जो कोफिशिएंट है वो लोअर साइड की तरफ यानी एयर साइड की तरफ होता है। अब अगर आपको इसके कोफिशिएंट को इंक्रीज़ करना है, इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र की रेट को बढ़ाना है, लेकिन आपको हीटर नहीं उसके अंदर पुट करना है, यानी कि बिना हीटर को पुट किए अगर आपको हीट ट्रांसफ़र की रेट को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आप एयर साइड का एरिया को बढ़ा देंगे। देन इसमें डायग्राम दिखाया गया है टाइपिकल फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का, जिसके अंदर दो तरीके के होते हैं ये। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर एक ट्यूब्स है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है और बाहर की तरफ उसमें छल्ले लगे हुए हैं जिसके अंदर गैस का फ्लो हो रहा है। जो गैस है वो क्या है? हमारी स्टीम है। जो अंदर वाला है वो क्या है? लिक्विड फ्लो बोल रहे हैं हम जिसको, उसके अंदर एयर है जिसको हमें हीटअप करना है। और अगर वर्टिकली इसको देखें तो अंदर की तरफ यहाँ पे बॉक्सेस की तरह दिखाए गए हैं जिसके अंदर गैस का फ्लो हो रहा है और दूसरे हैं जिसके अंदर लिक्विड का फ्लो हो रहा है। अब ये जो गैस का फ्लो हो रहा है ये बेसिकली स्टीम है जो कि हीटअप कर रही है, यानी कि ये हीटिंग सोर्स है। और जबकि जो दूसरा लिक्विड है वो फ्लूइड है जिसे हीटअप किया जाना है। तो इस तरीके का होता है फिन्ड ट्यूब एक्सचेंजर। देन इस फिन्ड ट्यूब एक्सचेंजर को कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं? सो फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आर ऑफ्टन यूज इन पाउडर प्लांट एज एन एग्जॉस्ट गैस हीट एक्सचेंजर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी फैक्टर। तो ये जो फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है
इसका ऑफ्टन यूज़ किया जाता है पावर प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इसमें जो एग्जॉस्ट गैस हीट एक्सचेंजर होते हैं वो क्या करते हैं, एफिशिएंसी फैक्टर को इंक्रीज कर देते हैं। फर्दर एप्लीकेशंस इन पावर प्लांट आर द प्री हीटिंग ऑफ कंबंशन एयर एज वेल एज कंडेंसेशन ऑफ एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम स्टीम और टर्बाइंस। सो दूसरी पावर प्लांट्स के अंदर इसका जो यूज़ किया जाता है वो कंबंशन एयर की प्री हीटिंग के लिए किया जाता है, और साथ में जो एग्जॉस्ट स्टीम है जो कि स्टीम से या टरबाइन से मिली है उसकी कंडेंसेशन के लिए किया जाता है। तो हमने ओवरऑल फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर की एप्लीकेशन जो है वो पावर प्लांट्स के अंदर देखी है। फर्स्टली इसके अंदर जो एग्जॉस्ट गैस बनती है उसका यूज़ करते हैं हीट एक्सचेंजर के लिए एफिशिएंसी फैक्टर को इंक्रीज करने में। सेकंड, इसका यूज़ किया जाता है उसी पावर प्लांट के अंदर जो कंबंशन एयर है उसकी प्री हीटिंग के लिए। और थर्ड, जो स्टीम या टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम बनती है उसमें उस एग्जॉस्ट स्टीम के कंडेंसेशन के लिए भी फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। सो ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर की एप्लीकेशंस हुई। देन आती हैं फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर के एडवांटेजेस, मीन्स इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज है रोबस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर कैन विथस्टैंड कॉन्ट्राजीनियस ऑपरेटिंग कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मीन्स कि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है कि इस फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड, दे आर मिनिमम ट्रांसमिशन क्वालिटी एंड हाई कंडेंसेशन रेट। मीन्स कि इस फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर की जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसमिशन किया जाता है वो मैक्सिमम होती है, और सेकेंडली इसकी जो कंडेंसेशन रेट है वो भी बहुत हाई होती है। देन थर्ड है कि दे आर वाइड एप्लीकेशन एंड टेम्परेचर स्पेक्ट्रम दैट इज रेंज, थर्स वैल्यू ऑफ मनी। मीन्स कि ये जो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर है इनका एक वाइड रेंज में एप्लीकेशंस होती हैं, और साथ में इसका जो टेम्परेचर स्पेक्ट्रम है, टेम्परेचर रेंज है, टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके थ्रू दो लिक्विड्स के बीच में टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा है वो भी बहुत हाई होता है, वो बहुत वाइड होता है। इसलिए इससे जो है वो काफ़ी मनी को सेव किया जा सकता है, काफ़ी वैल्यू ऑफ मनी है। देन फोर्थ है कि दे आर आइडियल फॉर गैस लिक्विड एंड गैस वेपर हीट ट्रांसफ़र। मीन्स कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये स्पेसिफिकली गैस लिक्विड के लिए और गैस वेपर के लिए एक आइडियल हीट ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट है। एंड द लास्ट इज कि दे शो हाईएस्ट रिलेटिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। मीन्स कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये ऑपरेशन की हाईएस्ट रिलेटिबिलिटी को शो करता है। तो हमने क्या क्या एडवांटेजेस देखे फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर के। पहला तो ये कि इसे आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है। दूसरा, इसके अंदर ट्रांसमिशन क्वालिटी मैक्सिमम होती है और कंडेंसेशन रेट हाई होती है। थर्ड, इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड रेंज में है, और साथ में इसका जो टेम्परेचर स्पेक्ट्रम रेंज है वो भी वाइड होता है, इसलिए इसमें वैल्यू ऑफ मनी है, यानी कि काफ़ी कम पैसे में काफ़ी अच्छी हीट एक्सचेंज किया जा सकता है। देन फोर्थ है कि ये लिक्विड गैस और गैस वेपर के लिए एक आइडियल हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट है। और लास्ट है कि इस ऑपरेशन के लिए ये हाईएस्ट रिलेटिबिलिटी शो करता है। मीन्स कि ये जो हीट एक्सचेंजर है ये इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है ऑपरेशन के अंदर। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया है हमारा फोर्थ हीट इंटरचेंजर दैट इज़ फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, जिसके अंदर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, इसकी वर्किंग देखी, इसके यूजेस और वी कैन से एप्लीकेशंस देखे, और लास्ट में हमने इसके एडवांटेज देखे। अब हमारा लास्ट हीट इंटरचेंजर आता है प्लेट टाइप एक्सचेंजर। तो इसके अंदर नाम से पता चल रहा है कि प्लेट्स लगी होंगी और उनके बीच में हीट का इंटरचेंज हो रहा होगा। सो द प्लेट हीट exchanger is a specialized design
well suited for transferring heat between medium and low pressure fluids। मीन्स कि ये जो प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है इसकी एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइनिंग होती है और ये स्पेसिफिकली सूट होता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन अ मीडियम एंड अ लो प्रेशर फ्लूइड। मीन्स कि इसमें एक मीडियम होता है और एक लो प्रेशर फ्लूइड होता है। वेल्डेड, सेमी वेल्डेड और ब्रेज्ड heat exchanger are used to heat exchange between the high pressure fluid and where a more compact product is required। इसके अंदर ये जो हीट एक्सचेंजर है इसमें वेल्डेड, सेमी वेल्डेड और ब्रेज्ड हीट एक्सचेंजर होता है। ये इसका यूज़ किया जाता है हीट को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन फर्स्ट हाई प्रेशर फ्लूइड और सेकंड जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा प्लेट टाइप एक्सचेंजर में कि इसमें एक तो हाई प्रेशर फ्लूइड होता है और एक लो प्रेशर फ्लूइड होता है और ये दोनों आपस में एक मीडियम से कनेक्टेड होते हैं। देन ये जो मीडियम है, जो प्लेट्स हैं, इसके अंदर ये वेल्डेड, सेमी वेल्डेड और ब्रेज की बनी हुई होती हैं जो कि हीट को एक्सचेंज करती हैं। देन आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक साइड से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो इसके अंदर घूमता है और लास्ट में दूसरे आउटलेट से बाहर निकलता है। ऑन द अपोजिट साइड इसमें एक स्टीम का इनलेट है जहाँ से स्टीम इंट्रोड्यूस होती है और दूसरे साइड से कंडेंस होके बाहर आती है। तो प्लेट टाइप एक्सचेंजर में क्या होता है बेसिकली कि प्लेट्स लगी होती हैं, इन प्लेट्स के बीच में ट्यूब्स होंगी जिसके अंदर एक साइड पे तो जो फ्लूइड इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसको हमें हीटअप करना है और दूसरा साइड पे हम स्टीम को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि पहले से ही एक हाई टेम्परेचर कंटेनिंग है और ये फर्दर कंडेंस होके बाहर आएगी। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो लेक्चर को अगर हम समअप करें तो हमने 3 हीट इंटरचेंजर के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट था हमारा स्क्रैप एक्सचेंजर, देन फिन टाइप एक्सचेंजर एंड देन प्लेट टाइप एक्सचेंजर। तो अगर हम समअप करें इस कंप्लीट चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था हीट ट्रांसफ़र, जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र की डिफरेंट स्टेप्स को हमने स्टडी किया। पहले हमने हीट ट्रांसफ़र की इंट्रोडक्शन को समझा कि हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होता है। देन हमने हीट ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्टिव को समझा कि हीट ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है। फिर हमने हीट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशंस देखी कि हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। फिर हमने हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म को समझने के लिए एक लॉ को स्टडी किया, दैट वाज फ्लोरियर लॉ, जो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को समझाता था। फिर हमने हीट ट्रांसफ़र की मैकेनिज़्म को स्टडी किया जिसके थ्रू हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में, जिसमें हमने 3 मैकेनिज़्म स्टडी की, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देन हमने डिवाइसेस स्टार्ट किए जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अंदर हमने 2 डिवाइसेस की बात करी। फर्स्ट था हमारे हीट एक्सचेंजर और दूसरा था हमारा हीट इंटरचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर हमने शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर को समझा और फिर हमने दूसरा स्टार्ट किया था हीट इंटरचेंजर जिसके अंदर हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स देखे। फर्स्ट था लिक्विड टू लिक्विड हीट एक्सचेंजर, सेकंड डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर, देन स्क्रैप सरफेस एक्सचेंजर, फोर्थ फिन ट्यूब एक्सचेंजर एंड 5 प्लेट टाइप एक्सचेंजर। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है हमारा चैप्टर जिसका नाम था हीट ट्रांसफ़र। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो इसके अंदर जो हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखने वाला टॉपिक है वो है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, फ्लोरियर लॉ और हीट ट्रांसफ़र की मैकेनिज़्म। सो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।